अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि जो सुसेक्स हेरिटेज और कमर्शियल उसमें फ़र्क क्या होता है। तो मैंने कहा चलो आज आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये प्योर हेरिटेज ब्रीड है, ठीक है। ये अभी 4 माह के हुए हैं और माशाल्लाह इनका आप वेट देख लें और इनकी लेसिंग चेक करें, ठीक है। और इनकी लेग्स ये देखें, बिल्कुल पिंक कलर की, ठीक है। और इनकी जो ये चूंच है वो देखें, इस पे ब्लैकिश थोड़ा सा दाना आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये माशाल्लाह अभी 4 मंथ की हुई हैं और ये F1 ब्रीड है, ठीक है। इसकी आपको मैंने आपको बताना था कि इसकी निशानी क्या होती है। और अगर इसके मुकाबले में आप दूसरी मुर्गी को देखेंगे ना, तो वो इसमें वेट में भी आधी होगी और उसकी इस तरह की लेसिंग नहीं होगी, ठीक है। और जो कमर्शियल होती है उसकी लेग्स जो होती हैं वो येलो कलर की होती हैं, ठीक है। इसकी पिंक कलर की एक तो ये निशानी होती है इसकी कि इनकी जो लेग्स है ये पिंक कलर की आपको मिलेगी और लेसिंग इसकी माशाल्लाह से खूबसूरत होगी, ठीक है। और चूंच पे ये देखें, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखें, चूंच आपको इसकी थोड़ी सी ब्लैकिश इसके ऊपर दाना सा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये इसकी निशानी होती है। ये 3 निशानियाँ होती हैं। एक तो इसकी लेग जो है वो पिंक आपको होगी और वेट उसमें तकरीबन डबल वेट में होगी कमर्शियल के मुकाबले में। तो ये अभी 4 माह की हुई है, तो आप देख लें इसका वज़न माशाल्लाह तकरीबन 1.5 या पौने 2 किलो वज़न इसका होगा। तो अभी इसके 2-3 माह बाद इसने एग स्टार्ट करने, तो उस वक्त इसका वेट कितना होगा। जो फुल तैयार हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, वो तकरीबन 4 किलो, 4.5 किलो, 5 किलो तक जो इसका रोस्टर है उसका वेट ये इतना तक होता है, ठीक है। और दूसरा आपको मैंने ये बताना था कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपने थोड़ी सी केयर ये करनी है कि इनको लाजमी एंटीबायोटिक कोई आप दे दें। डिस्प्रिन वगैरह आप इनके पानी में मिक्स करके दे दिया करें। तो उससे ये है कि आपको ये नज़ला ज़ुकाम वगैरह इससे आप बच जाएंगे। अगर हो जाता है तो फिर आपने पैनाडोल का सिरप या ब्रूफन का सिरप, उसमें एमॉक्सल का जो होता है कैप्सूल, वो अगर तो 250 mg का आपको मिल जाए तो वो आपने इसमें डाल देना। पूरा कैप्सूल बेशक दे दें अगर बीमार है बर्ड तो, ठीक है। बुखार हो गया, नज़ला ज़ुकाम हो गया, खड़ा हो गया, तो फिर उसको आप 250 mg दे सकते हैं। लेकिन अगर ठीक है, एहतियाती तौर पे आप देना चाहते हैं तो फिर वो एक कैप्सूल 1 लीटर पानी में डाल के इनके सामने रख दें, सब पी लेंगे, ठीक है। तो और इसके अलावा यही है कि इनको जो ठंडी हवा है उससे बचाने के लिए इनके पर्दे का ख़ासकर ख्याल करें। जो आपके शेड के ऊपर जो आपने पर्दे वगैरह लगाए हुए हैं उनको प्रॉपर तरीके से वो लगा दें, ताकि क्योंकि अभी बारिशों का मौसम है तो यकदम गर्मी हो जाती है, यकदम सर्दी हो जाती है, तो उससे ये बीमार हो जाते हैं, ठीक है। बस यही इसकी केयर है, तो ये आप कर लीजिएगा। तो मैं आपको अपना इनका सेटअप बताता हूँ। नीचे मिट्टी डाली हुई है और ये इनके बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। कूलर पड़ा हुआ है, कूलर के ऊपर भी ये रात को बैठ जाते हैं चढ़ के ऊपर। और ये इधर एक टूटी कुर्सी रखी हुई है, इसके ऊपर आराम से ये जितना ऊपर ज़मीन से ऊपर बैठना है बहुत ज़्यादा वो लाइक करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की कोई चीज़ रख दें। ये देख, अभी सुबह का टाइम है, बाहर से रोशनी आ रही है, तो डायरेक्ट इनके अंदर शेड के अंदर रोशनी आती है। तो ये विटामिन 3 के लिए आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि सुबह की जो रोशनी होती है, धूप होती है, रोशनी तो नहीं कह सकते, धूप की बात कर रहा हूँ कि सुबह की जो धूप होती है उसमें विटामिन 3 बहुत ज़्यादा मकदार में होते हैं। तो कोशिश करें कि इनको या तो आप बाहर छोड़ दें सुबह के टाइम
आधा पौना घंटा, या फिर ये है कि आपके शेड में सुबह ये धूप आए ताकि इनको विटामिन 3 की जो है ना कमी वो इनकी पूरी हो सके। ठीक है, ये कुछ बाहर फिर रहे हैं, ठीक है, कुछ अंदर बैठे हुए हैं। तो बस यही मैंने आपके साथ शेयर करना था कि अक्सर मेरे दोस्तों ने कॉल करके मुझसे पूछा कि जो F1 ब्रीड है उसकी क्या निशानी क्या है ना। तो भाई वो वेट में आपको पता चल जाएगा कि इसका वेट कितना है। सही है, ये देखें 4 माह की है तो इसका माशाल्लाह वेट आपको नज़र आ जाएगा कि कितना वेट है। इस तरह इनको सेपरेट किया हुआ ये जाली लगाई हुई है साथ, ठीक है। इनकी पार्टीशन करके इनको लदा मैंने रखा हुआ है ताकि इनकी जो ब्रीड है वो प्योर ब्रीड आपको मिले, इनके कोई किसी किस्म का क्रॉस ना हो आपको, कि आपके जो ब्रीडर हैं ख़ासकर वो सेपरेट रहें, वो मिक्स ना हो। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ ये सुसेक्स को बाहर छोड़ा हुआ है, तो इसके बाद मैं दूसरों को एक एक करके छोड़ूंगा। तो इससे ये होता है कि इनकी आपस में कोई क्रॉसिंग वगैरह होने का डर नहीं होता। ठीक है जी, तो बस यही आपको बताना था। अच्छा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी की भी किस्म की आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करें, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन आप प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक उसी वक्त मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।